नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश चारण BA द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम रीति काव्य सुमन पढ़ रहे हैं और रीति काव्य सुमन में रीतिकाल के रीतिबद्ध कवि सेनापति को हम पढ़ रहे हैं। सेनापति के कवित रत्नाकर से राम कथा हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है और उस राम कथा को हम यहाँ पढ़ रहे हैं। हमने देखा कि सेनापति रीतिकाल के राम भक्त कवियों में एक श्रेष्ठ कवि हैं और उनकी जो रचना कवित रत्नाकर हैं उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पिछली कक्षा में हमने सेनापति के 2 पद पढ़े हैं। आज हम उससे आगे तीसरा पद पढ़ रहे हैं। हमने देखा कि भाव, भाषा और शैली की दृष्टि से सेनापति एक श्रेष्ठ कवि हैं। जहाँ छंद है, अलंकार हैं, उनका प्रयोग बहुत ही सजगता के साथ ये कवि करते हैं। आइए पढ़ते हैं सेनापति का ये तीसरा कवित। मैं पहले पद पढ़ रहा हूँ और उसके बाद उस पद की व्याख्या करूँगा। कि धाता जाहि गावे कछु मरम न पावे ताहि, कैसे कै रिझावे भलो भोन ठहराइयो। रसना को पाई पाई बचन सकति बिन, राम गुण गान तव मन अकुलाइए। जैसे बिन अनल सलील ही को दीपक दे, दीपति निधान भान को भलो मनाइए। ऐसे थोड़ी उकति जुगति करी सेनापति, राजा राम तीनी लोक तिलक रिझाइए। हमने देखा कि राम भक्त कवि सेनापति श्री राम के गुणों का बखान कर रहे हैं और कहते हैं, सेनापति राम की महिमा एवं चरित्र का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि धाता जाहि गावे कछु मरम न पावे ताहि, कैसे कै रिझावे भलो भोन ठहराइए। कि श्री राम का चरित्र और गुण इतने व्यापक हैं कि धाता भी मतलब विधाता भी राम के गुणों का बखान करते करते थक जाते हैं, किंतु राम के संबंध में कुछ भी मर्म नहीं पाते हैं। धाता जाहि गावे कछु मर्म न पावे, वो कोई मर्म नहीं जान पाते। ताहि कैसे के रिझावे भलो भोन ठहराइयो। ऐसे अगाध गुणी राम को कैसे रिझाया जाए और कौन से स्थान पर ठहराया जाए, उनका स्थान कौन सा निर्धारित किया जाए। कवि राम को नहीं रिझा सकता है और न ही अपने हृदय भवन में बिठा सकता है, क्योंकि विधाता से भी परे हैं राम और उनके गुण। राम इतने गुणवान हैं कि विधाता भी उसके पार नहीं पा रहे। तो कवि कहता है कि मैं अपने कौन से हृदय में राम का स्थान बैठाऊं, कहाँ निर्धारित करूं। रस ना को पाई पाई बचत न सकत बिन, राम गुण गान तव मन अकुलाइए।
कवि की दृष्टि में ऐसी ज्ञान भरी वाणी किसने पाई है जो राम का बखान कर सके। कवि कहना चाहता है कि मैंने अपनी वाणी और वचनों की शक्ति से राम नाम का गुणगान कर लिया और करता रहता हूँ, फिर भी पूर्ण गुणगान के अभाव में मेरा मन राम का बखान करने के लिए बेचैन रहता है। वो कहता है कि मैंने अपनी रचना से, अपनी ज़बान से राम नाम का गुणगान कर लिया, लेकिन फिर भी मेरा मन राम के गुण गाने के लिए अकुला रहा। जितना भी गुण गाऊं राम का, वो कम नज़र आता है, कम प्रतीत होता है। कवि आगे कहता है कि जैसे बिन अनल सलील ही को दीपक दे दीपति निधान भान को भलो बनाइए। कवि कहता है कि जैसे दीपक बिना अग्नि और पानी के नहीं बन पाता है और न ही शोभा पाता है, वो कहता है कि जो दीपक है वो बिना आग और पानी के नहीं बन पाता है और न ही शोभा पाता, वैसे ही है राम मेरा जीवन है। दीप्ति निधान भगवान राम का भला मनाओ कि उन्होंने हमारा निर्माण करके हमें भक्ति करने योग्य बनाया है। हे राम, मेरी दृष्टि आपकी भक्ति भावना और गुणगान करना है। दीप्ति के निधान राम के सामने मेरी भक्ति तथा मेरा वर्णन बिना बाती के दीपक समान है, जो पानी में बहा दिया जाए। ऐसे थोड़ी उकति जो गति करी सेनापति, राजा राम तीनी लोक तिलक रिझाइए। इसलिए सेनापति की इच्छा है कि यह जीवात्मा, हे आत्मा, ऐसा कोई उपाय करो, ऐसी कोई युक्ति और वाक्य ढूंढो कि जिससे तीनों लोकों, धरती, आकाश व पाताल के तिलक स्वरूप शोभायमान राजा राम का वर्णन करके मैं उन्हें आकर्षित कर सकूं, उनका आशीर्वाद पा सकूं। इस पूरे पद में हम देखते हैं कि राम के गुणगान करता हुआ कवि कहता है कि इस प्रभु राम के गुणगान जितने भी मैं गाऊं वो कम नज़र आते हैं, वो कम है। मेरी जीभ कितना भी रचना उनका वर्णन करे, वो पार नहीं पा सकती। इस प्रकार इस पद में हमने देखा कि प्रभु राम की भक्ति का वर्णन कवि करता है। कवि ने अगाध गुणी राम के बखान में अपनी असमर्थता जता दी कि विधाता द्वारा भी जो न गाया जा सके उसका वर्णन भला मैं कैसे कर सकता हूँ। दास्य भाव और दैन्य भाव की भक्ति यहाँ अभिव्यक्त हुई है। भक्ति रस हमें यहाँ इसमें देखने को मिलता है। ब्रज भाषा और माधुर्य गुण का प्रयोग किया है। मनहर कवित छंद इसमें रचा गया। आज की कक्षा में इतना ही, हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।